तृतीय वर्ष संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य। आज इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य का अध्ययन आरंभ करेंगे। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग समाहित किया गया है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य की संक्षिप्त किंतु सारगर्भित जानकारी आपको पूर्व की कक्षा में दी जा चुकी है। आज हम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का प्रथम पद्य इस प्रकार है। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीं प्रजासु व्रतीं यम युक्तं वेदितुं सवर्णी लिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। इस पद्य के अनुवाद से पूर्व आप विद्यार्थियों को पद्य के शब्दार्थों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यहाँ कुरुणाम अर्थात कुरु नामक जनपदों के अधिपस्य स्वामी दुर्योधन की, श्रीह पालिनीं राजलक्ष्मी की संरक्षिका, प्रजासु प्रजाजनों के विषय में, व्रतीम व्यवहार को, वेदितुम यम जानने के लिए जिसको, अयुक्तम नियुक्त किया गया था, वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी वेशधारी अर्थात ब्रह्मचारी जैसा वेश धारण करने वाला, सह वह वनेचर किरात भील, विदितः सब वृतांत को जानकर, द्वैत वने द्वैत नामक तपोवन में, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर के पास, समाययो लौट आया अर्थात कुरु जनपद के राजा दुर्योधन की, राजलक्ष्मी की प्रतिष्ठापिका, प्रजाजन विषयक व्रति अर्थार्थ व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने पहले जिसको नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी किरात सब संपूर्ण वृत्तांत को जानकर अभिज्ञ होकर द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। यहाँ पर हम पूर्णतः व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। राजा दुर्योधन अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार दुर्योधन की राजलक्ष्मी सुरक्षित बनी हुई है, इत्यादि बातों को जानने के लिए द्वैतवन में निवास करने वाले राजा युधिष्ठिर ने अपना एक गुप्तचर नियुक्त किया था। वह गुप्तचर किरात अर्थात भील जाति का एक व्यक्ति है जो ब्रह्मचारी का वेश धारण करके दुर्योधन के वहाँ जाता है और संपूर्ण वृत्तांत को, संपूर्ण गुप्त बातों को जानकर द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास लौट आता है। अर्थात वह किरात ब्रह्मचारी के रूप में वहाँ आकर सब बातों को युधिष्ठिर के पास बताने के लिए प्रस्तुत होता है। यहाँ हम देखेंगे कि संस्कृत भाषा में यदि इसको समझना हो तो इसको हम किस प्रकार समझेंगे। कुरु राजस्य दुर्योधनस्य प्रजा विषयः व्यवहार ज्ञातुं यम नियुक्तवान ब्रह्मचारी वेशधारी सह किरात वृतांत अभिज्ञ सन द्वैतवने युधिष्ठिरम उपागतः। यहाँ पर छंद की दृष्टि से यदि हम इस पद्य को देखें तो यहाँ संपूर्ण किरातार्जुनीयम में महाकवि भारवी ने वंशस्थ छंद प्रयुक्त किया है। अतः इस पद्य में भी 12 मात्राएं हैं तथा वंशस्थ छंद हैं। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। इस पद्य में वृत्यनुप्रास अलंकार है। आगे हम द्वितीय पद्य का अध्ययन करते हैं। द्वितीय पद्य इस प्रकार है। कृत प्रणामस्य महीं महीभुजे जीतां सपत्नेन निवेदयिष्यत न विव्यथितस्य मनो
न हि प्रियं प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। पद्य के अनुवाद से पूर्व हम शब्दार्थों को देखेंगे। कृत प्रणामस्य, जिसने प्रणाम किया अर्थात प्रणाम कर चुकने वाला। सपत्नीं जिताम, शत्रु के द्वारा जीती गई। महीम, पृथ्वी को। महीभुजे, राजा युधिष्ठिर के लिए। निवेदिष्यत, निवेदित करने वाले। तस्य मनः, उसका मन। न विव्यथे, दुखी नहीं हुआ। ही, क्योंकि। हितैषिणः, हित चाहने वाले। मृषा, असत्य। प्रियम, प्रिय वचन। प्रवक्तुम, कहने के लिए। न इच्छन्ति, इच्छा नहीं करते हैं। अर्थात अनुवाद देखें आप। प्रणाम कर चुकने वाले, शत्रु के द्वारा जीती गई पृथ्वी को भूपति युधिष्ठिर से निवेदन करने वाले उस किरात का मन दुखी नहीं हुआ, क्योंकि स्वामी का हित चाहने वाले लोग झूठा प्रिय वचन नहीं कहना चाहते हैं। पूर्व पद्य में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मचारी वेशधारी किरात संपूर्ण वृतांत को जानकर द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। उस किरात को दुर्योधन के वैभव का अप्रिय परंतु सत्य वृतांत युधिष्ठिर से कहने में संकोच नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह एक सच्चा सेवक है, स्वामी हितैषी है, और स्वामी हितैषी लोग प्रिय पर असत्य वचन कहकर स्वामी का अहित नहीं करना चाहते। वह कटु किंतु सत्य बात ही कहता है। प्रस्तुत पद्य का संस्कृत भाषा में हम सरल अर्थ इस रूप में देख सकते हैं। विनयशीलस्य तस्य स्वामी हितैषिणः वनेचरस्य दुर्योधन वैभव विषयकम अप्रियमपि वचनम कथिष्यत मनः न विचकंपे। इस पद्य में हम देखें कि पूर्व पद्य के समान ही 12 मात्राएं होने से वंशस्थ नामक छंद है, जिसका लक्षण चतौतु वंशस्थ मुदीरितम जरो है। प्रस्तुत पद्य में अलंकार को यदि हम देखें तो यहाँ विशेष अर्थ का सामान्य अर्थ से समर्थन हुआ है, अतः यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है। आज की इस कक्षा में प्रथम सर्ग के आरंभिक किंतु अति महत्वपूर्ण 2 पद्यों को आप विद्यार्थियों के समक्ष मेरे द्वारा समझाया गया है। आशा है आपको ये पद्य अवश्य समझ में आए होंगे। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट करें तथा इनका बार बार श्रवण करें, अध्ययन करें, जिससे ये आपको हृदयंगम होंगे। आगे की कक्षा में हम आगे के पद्यों का अध्ययन करेंगे।